हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे फिंगर टिप समरी ऑफ द डिजायर अंडर द एम्स बाय यूजीन ओनील। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी होने के साथ साथ ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है और फॉरबिडन लव को दर्शाता है ये तुम्हारा प्ले। और इसमें डिजायर्स की भी बात होती है क्योंकि इसका नाम है डिजायर अंडर द एल्म। एल्म यहाँ पे मैटर्निटी को दिखाते हैं, यानी मदरली लव को दिखाते हैं। वो जो दो एल्म्स हैं, एल्म के पुराने पेड़ हैं, वो कहीं ना कहीं मदरली लव को दिखाते हैं, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इबन कैबेट यहाँ पे कह सकते हो कि प्रोटैगनिस्ट बन जाता है। आखिरी में शुरू में लगता है कि कैबेट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इबन कैबेट यानी कि एफरम कैबेट का सबसे छोटा वाला लड़का, सेकंड सबसे छोटा वाला लड़का कह लो टेक्निकली, क्योंकि जो लास्ट बेटा होता है खैर उसका नहीं था, लेकिन समाज को तो यही लगता है ना कि एफरम कैबेट का ही बेटा है। तो इबन कैबेट यानी कि उसका छोटा वाला लड़का कहीं न कहीं लीड रोल को अटेन कर जाता है। हु लिव्स ऑन अ फार्म विथ हिज 2 हाफ ब्रदर्स, 2 और भाई हैं उसके जो कि अभी घर छोड़ के जा चुके हैं। उनका एक फादर है, यानी कि उन सबका एक फादर है एफरेम गैबेट। इन्होंने लगभग 3 शादियाँ की हैं। पहली शादी से 2 बच्चे, दूसरी शादी से 1 बच्चा है जिसको मॉम आकर के बार-बार ये आपका क्या नाम है इसका यार, मैं खुद ही भूल गया। इबन बार-बार बुलाता रहता है, इबन कैबेट बार-बार मॉम करके बुलाता है, एमएडब्ल्यू। और एफरम कैबेट तीसरी शादी करता है और एबी एबी नाम रहता है उसकी नई वाइफ का, नाम रहता है एबी। एबी बहुत यंग है और एबी की ही एज के बराबर कौन है, इबन है। इबन और एबी इसी वजह से क्या करते हैं, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से टेंशन अराइज होती है। टेंशन क्यों अराइज होती है, क्योंकि जब इबन और एबी फॉल इन लव कर जाते हैं, यानी लव में फॉल कर जाते हैं, और एबी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी बीच इनकी लड़ाई हो जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले। जब लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं ईबन इसको गुस्से में कह देता है कि तुमने ये जो बच्चा है, वो ये जो बच्चा हुआ है मेरे और तुम्हारे थ्रू, इसका तुम गलत लाभ उठाओगी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि तुम्हें ये फार्म चाहिए जो कि मेरी माँ को बिलोंग करता है, मेरी मदर को बिलोंग करता है। और ये जो बूढ़ा बाप है एफरम कैबट, कभी भी मेरी माँ के नाम या मेरे नाम वो फार्म नहीं करेगा। तो तुमने क्या किया, ये जो एफरम कैबट है बूढ़ा है, ये कभी भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए तुमने मेरा सहारा लिया। अब इस बच्चे के कंधे पे बंदूक रखोगे तुम, यानी कि इस बच्चे का इस्तेमाल करोगी, इस नए वारिस का इस्तेमाल करोगी और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लोगी। और ये तुम्हारी चाल है, क्योंकि एफरम कैबट तो मर जाएगा, फिर एक दिन तुम मुझे भी यहाँ से निकाल दोगी। और इस पे क्या होती है, एबी पटनम गुस्सा हो जाती है। एबी क्या करती है, उसके बेटे को मार देती है। क्यों मार देती है? क्योंकि कई गुस्से में वो कह देता है कि इस बच्चे को मैं नहीं चाहता, किल दिस चाइल्ड, आई डोंट वांट दिस चाइल्ड टू बी लिविंग, ये बोल देता है। तो वो गुस्से में उस बच्चे को मार देती है और अपना लव प्रूव करती है। अपना लव किसके लिए प्रूव करती है? वो अपना लव प्रूव करती है इबन के लिए कि हाँ, मैं सच में तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बच्चा चाहती थी या वो फार्म चाहती थी। और यहाँ पे टेंशन अराइज होता है। फिर अफरम कैबट को पता चल जाता है कि इन दोनों का ये बच्चा था, इबन का बच्चा था और एबी का बच्चा था। फिर वो कॉप्स बुला देता है, कॉप्स आते हैं और इन दोनों को ले जाते हैं अरेस्ट करके। बट व्हेन शी किल्स द बेबी टू प्रूव हर लव टू इबन, ट्रेजेडी स्ट्राइक्स। और जैसे ही वो बच्चे को मार देती है, वैसे ही ट्रेजेडी स्ट्राइक कर जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। द प्ले एंड्स विथ इबन एंड एबी फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस टुगेदर, यानी कि इन दोनों को साथ में जेल भी जाना पड़ जाता है। यहीं पे ये प्ले खत्म हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कवर की है, क्योंकि ये फिंगर टिप्स पे हमें डील करना था ना, बहुत ज़्यादा डिटेल तो हमें डील करनी नहीं थी। अब यहाँ पे देखो, इट इज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक ट्रेजेडी। ये एडिपस रेक्स नाम का एक प्ले था बाय सोफोक्लीस। सोफोक्लीस की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा मुझे याद करने दो, दिमाग पे जोर डालने दो, तो ये क्लासिकल ग्रीक पीरियड के प्लेराइट हैं। इन्हीं के टाइम पे प्लेटो, असालीस, होमर, एरिस्टोटल, यूरिपिडीज, ये लोग एग्जिस्ट करते थे। सोफोक्लीज ने एक एडिपस रेक्स नाम का प्ले रखा, लिखा मतलब। और वो करीब करीब इनका जो टाइम पीरियड है वो 800 से लेकर 200 बीसीई है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। वहाँ पे ये सोफोक्लीज एडिपस रेक्स में दिखाते हैं कि एडिपस रेक्स यानी एडिपक्स अपनी मदर के साथ सेक्सुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है। और यहाँ पे भी एबी और ईबन जो हैं, यानी ईबन जो है अपनी मदर यानी स्टेप मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है, यानी कि ये ग्रीक ट्रेजेडी है। ग्रीक ट्रेजेडी का नाम है एडिपस रेक्स, OEDIPUS, एडिपस RES रेक्स एक्सप्लोस डीप इमोशन। यहाँ पे डीप इमोशंस की बात होगी, लाइक ग्रीड, लस्ट, गिल्ट एंड सेट अगेंस्ट द हार्श न्यू इंग्लैंड फार्म लाइफ। अब यहाँ पे देखो न्यू इंग्लैंड क्यों लिखा है। न्यू इंग्लैंड एक जो जगह है वो यूएसए में बेसिकली, याद रखना तुम इस बात को कि ये जो न्यू इंग्लैंड नाम की जगह है दैट एग्जिस्ट इन यूएसए, ये शुरुआती कॉलोनीज की में से एक है।
ठीक है, न्यू इंग्लैंड कोई इंग्लैंड में जगह नहीं है, यूएसए की है और यहाँ पे बार-बार ज़िक्र होता है कि वो 2 बड़े लड़के जो रहते हैं, वो कैलिफ़ोर्निया जाने की बात करते हैं क्योंकि उनको गोल्ड माइन करना है और गोल्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डन होती हैं और इसी के साथ हमने फिंगर टिप समरी देख ली है डिज़ायर एंड दैम्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना होगा तो ले लेना, इतना ही दिखेगा। ये शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी है, इसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया है।